तो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने पेपर की तैयारी डेफिनेटली बहुत अच्छे से कर रहे होंगे या फिर करने की शुरुआत कर रहे हैं डेफिनेटली, है ना। तो एक नई शुरुआत होने वाली है। वेलकम टू द बैच, वेलकम टू माय क्लास। मैं आज की क्लास में आप लोगों के साथ जो टॉपिक डील करने वाली हूँ वो है इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट हम शुरू करने वाले हैं एंड फर्दर उसी को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या हाल चाल है भाई आप सभी के? पहले तो मैं जान लूं जरा कौन कौन कनेक्टेड है हमारे साथ, थोड़ा सा पता चल जाए, उसके बाद शुरुआत करते हैं क्लास की, है ना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। मैम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, डोंट हैव मैथ्स, व्हाट शुड आई डू? थोड़ा सा बेसिक पर फोकस करने की कोशिश करिए, चीजें बेहतर होती जाएंगी, है ना। जो वीकनेस है उस पर फोकस करिए। और अभी तो आप फर्स्ट ईयर में है तो आईआईटी जाम अभी थोड़ा दूर है, तो उस केस में आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, है ना। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, मेरी आवाज ऑडियो वीडियो सब ठीक है? एक बार मुझे कंफर्म करेंगे, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं क्लास की, ठीक है। हाय मैम, आई एम फ्रॉम साकार 2026। बढ़िया, साकार 2026 के फिर तो हमसे पढ़ ही चुके हैं, है ना। फिर तो पढ़ ही चुके हैं। चलिए, वी विल बी स्टार्टिंग विद द क्लास। क्या सेकेंड ईयर में मैथ्स ऐड कर सकते हैं क्या बीएससी में? ये आपके कॉलेज का फॉर्मेट बताएगा आप किस यूनिवर्सिटी में है। देखो, डिफरेंट यूनिवर्सिटी का डिफरेंट फॉर्मेट रहता है ना। सेकेंड ईयर स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में हो, तैयारी कर सकते हैं क्या मैम? बैच ले लिया है तो डेफिनेटली तैयारी कर सकते हो, है ना। ऐसा कुछ इशू है नहीं, पक्के से तैयारी कर सकते हो भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है ना। इसी में ये आपके कॉलेज। यस मैम, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग मैम। बीएससी सेकंड ईयर। चलिए, अब मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोग बीएससी सेकंड ईयर के होंगे। जो ज्यादातर ऐसे ही बच्चे होते हैं जो सेकंड ईयर के होते हैं या फिर फर्स्ट ईयर के होते हैं, वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं पेपर की। तो आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी लगती है? व्हाट शुड आई टेक सेकंड ड्रॉप? व्हाट शुड आई टेक? नहीं भाई, सेकंड ड्रॉप क्यों लेना है? देखो, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। देखो, अभी तो तुम लोग कमेंट करते रहेंगे मैम मैं अभी आपकी ही क्लास लगा रही थी। मैं अभी आपकी ही क्लास लगा रही थी मतलब मेरी क्लास लगा रहे थे, मतलब मेरी क्लास लगा रहे थे तो लग गई भाई मेरी क्लास। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। यस, चलिए शुरू करते हैं क्लास। कमेंट आपसे जान पहचान तो होती जाएगी, पूरा साल है हमारे पास बात करने को और पूरा साल हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, चीजें मल्टीपल चीजें सामने आती रहेंगी और हम डिस्कस भी करते रहेंगे। इंपॉर्टेंटली आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा अंदाजा दे देती हूँ आपको, आपके पूरे कोर्स का क्या क्या पढ़ना है, आपको किस तरह से पढ़ना है और कौन क्या क्या पढ़ाने वाला है। जो जो यूनिट जो टीचर पढ़ाने वाले हैं आपके, उसी क्लास में आपको सिलेबस पता चल जाएगा और इन डिटेल चीजें भी पता चल जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास, जहां पर हम सबसे पहले, अगर मैं आईआईटी जाम के फॉर्मेट की बात करूं आज की क्लास में, रिकैप सिंस हमारे पास कोई क्लास नहीं हुई है तो ये फर्स्ट क्लास है हमारी, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान दीजिए, फिजिक्स का, अगर आईआईटी जाम फिजिक्स की बात कर ले, थोड़ी देर के लिए कमेंट पे स्टॉप करेंगे और मेरी बातें सुनेंगे भाई। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं मुझे इधर यूट्यूब पे देखा होगा या पहले कहीं देख रखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो उन सभी बच्चों के लिए मैं बता देती हूँ। माय नेम इज डॉक्टर मोनिका शर्मा और मैं आपकी इस कोर्स में 2 यूनिट्स लेती हूँ विच आर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिक्स। धीरे धीरे करके बात करते हैं सभी चीजों के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स इजी समय बताएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स इजी है ना, ये तो समय बताता है। चलिए, सबसे पहली यूनिट है आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स। थोड़ा सा कमेंट्स को स्टॉप करेंगे और यहां ध्यान देंगे। सेकेंड यूनिट है आपकी मैथमेटिकल मेथड्स। देन वी हैव थर्ड यूनिट इलेक्ट्रोडायनामिक्स या ईएमटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बेसिकली। फोर्थ यूनिट है आपके पास मॉडर्न फिजिक्स। देन आपके पास आती है सॉलिड स्टेट फिजिक्स।
एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लास्ट तो नहीं है, एक यूनिट है आपके पास थर्मो एंड स्टैट, देन यू हैव वेव्स एंड ऑसिलेशंस एंड ऑप्टिक्स। मैं आपका आईआईटी जाम के कोर्स में जो यूनिट्स लेने वाली हूं, मैं एक तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेने वाली हूं जिसको हम आज शुरुआत करने वाले हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को, गुड मॉर्निंग। प्लीज ध्यान देंगे, सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में एक यूनिट ये लेने वाली हूं एंड सेकंड यूनिट मैं जो आपके लेने वाली हूं दैट इज ऑप्टिक्स। ये दो पोर्शन में डील कर रही हूंगी आपके साथ पूरे कोर्स में। शुरुआत करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ में। मैं ये बता देती हूँ कि कौन कौन से यूनिट कौन कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं, सो दैट आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसका सिलेबस आपको कहां से पता चलेगा। तो सबसे पहले बात कर ले, ये यूनिट क्लासिकल मैकेनिक्स एंड साथ ही साथ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये दोनों यूनिट आपको पढ़ाने वाले हैं रिंकू सर, जिनकी क्लास आई गेस वेडनेसडे से स्टार्ट हो जाएंगी आपके बैच में, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, रिंकू सर है ना। देन यू हैव मॉडर्न फिजिक्स एंड मैथमेटिकल मेथड्स जो है ये करवाने वाले हैं आपको सचिन सर। मेरा आपको पता चल गया है कि मैं कौन से सेक्शन लेने वाली हूं एंड ये जो सेक्शन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, साथ ही साथ वेव्स एंड ऑसिलेशन, ये सभी सेक्शन आपके डील करने वाली है मुस्कान मैम। अच्छा, मुझे एक बार कंफर्म करेंगे, मुझे पहले कितने लोग देख चुके हैं आपके बैच में या कितने लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं? बहुत क्विकली कितने लोगों ने अगर बैच में आने से पहले, मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूट्यूब पे देखा होगा, जरूर लेक्चर्स देखे होंगे, है ना। खजाना से कंप्लीट कर लिया मैम इलेक्ट्रॉन, अरे वाह 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 भाई, मतलब बढ़िया बढ़िया, अच्छी बात है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम, अरे बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार मिल रहे हैं भाई हमसे। फर्स्ट टाइम मैम, मैंने 2025 ऑप्टिक्स खजाना से कंप्लीट कर लिया। ओके मैम, ओरिएंटेशन पर देखा था आपको। ओरिएंटेशन पर तो मैं आई नहीं थी भाई, ओरिएंटेशन तो अभी हुआ था सैटरडे में, तब नहीं गई थी मैं। लॉन्च पे देखा होगा आपने मुझे। न्यू मैम, पहली बार। तो बहुत सारे बच्चे भाई जो पहली बार मिल रहे हैं, तो आप लोगों ने यूट्यूब पे पहले लेक्चर्स नहीं देखे या मतलब डेमो भी नहीं देखे क्या हमारे? मतलब क्लास में पढ़ना इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अदरवाइज किसी न किसी टीचर से तो मिले होंगे, मुझसे, सचिन सर से, रिंकू सर से, या फिर मुस्कान मैम से, किसी से तो मुलाकात हुई होगी आपकी पहले। फर्स्ट ईयर आपके बैच से पढ़ा था, फर्स्ट ईयर आपके बैच से। शालिनी, ओके, यूट्यूब में देखे थे मैम, यूट्यूब में देखा था। हाँ, दैट्स व्हाट आई मेंट टू से कि यूट्यूब पर कभी ना कभी तो देखा ही होगा। अच्छा, न्यू डेमो लेक्चर्स देखा है, ओके। न्यू सचिन सर को देखा है, तन मैंने देखा यूट्यूब पर मैम। चलिए, जिन्होंने यूट्यूब पर देखा है बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने पहली बार मिल रहे हैं उन लोगों से थोड़ी और जान पहचान हो जाएगी। मैं आप सभी लोगों को एज आई सेड कि ये 2 यूनिट्स लेने वाली हूँ, और धीरे धीरे करके मेरे पढ़ाने के तरीके का भी आपको पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। मुस्कान मैम आपका क्लास फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। ओके, रिंकू सर, हाँ मिले मैम, रिंकू सर से मिले हैं, कोई मुस्कान मैम से मिला है। चलिए, जो पहली बार कर रहे हैं क्लास उनके लिए भी कोई बात नहीं, और जो पहले से देख चुके हैं उनके लिए भी कोई बात नहीं। इट विल बी इक्वल फॉर एवरीवन। एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, यूजुअली क्या होता है जब हम टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं और जब बहुत बेसिक टॉपिक होता है तो आपको लगता है कि हमें बहुत अच्छे से आता है। पहले ही बता रही हूँ ये वाली बात। तो आप लोगों को लगता है हमें बहुत अच्छे से आता है, तो आप कमेंट्स बहुत करते हैं, और उस कमेंट को पढ़ने के चक्कर में या कमेंट्स को रीड करने के चक्कर में बहुत बार ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट बात स्किप हो जाती है। पहली बात तो हमेशा जब भी मैं बोल रही हूँ या टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो कोशिश करिएगा, जरूरी नहीं हो तो कमेंट नहीं करें। टॉपिक खत्म हो जाने के बाद या ये पर्टिकुलर चीज होने के बाद मैं खुद ही पूछती हूँ, किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। उस टाइम पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं फॉर श्योर। तो आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है, आपको टाइम मिल जाएगा।
दूसरी बात इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, दूसरी बात यह है कि भाई जितने आप लोग अब हैं बैच में, पहले दिन क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे कम होते जाते हैं। एक साल का बैच लेने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप शुरू के कुछ दिन पढ़ाई करेंगे और फिर पेपर आएगा तभी पढ़ाई करेंगे। इससे अच्छा तो आप कोई और बैच लेते हैं ना, फिर बाद में जो पेपर के पास आने वाला था। मेक श्योर आप अपना प्लान अभी से सेटल करें। अच्छा बैच है, इजी पेस पे काम हो पाता है और धीरे धीरे करके आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर भी पाएंगे, है ना। तो इसलिए मेक श्योर कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सच में IIT एग्जाम क्रैक करना चाहते हो एक अच्छे रैंक के साथ में, तो ये बैच बेस्ट है। इस बात से काफी सारे बच्चे निकलते हैं हमारे जो बहुत अच्छे रैंक है। जैसे पिछली बार की बात करें तो रैंक 1 3 सब्जेक्ट्स में आया था और तीनों ही साकार बैचेस से थे। बट उन सभी की एक कॉमन स्टोरी है, वो ये कहते हैं कि भी कंसिस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लेक्चर कंटिन्यूअसली देखते जाएंगे तो ही कर पाएंगे। अगर ऐसा सोचोगे कि आज नहीं, चलो थोड़े दिन बाद कर लेते हैं, अरे 2 ही क्लास तो है, देख लेंगे, वीकेंड पे देख लेंगे, 3 क्लास तो है तब कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ऐसे होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर नहीं हो पाएगा। इट्स बेटर कि आप किसी और बैच में एनरोल करते। फिर ये बैच लेने का मतलब या टारगेट वही बच्चे कर सकते हैं जिनको लगता है कि हम ज्यादा अच्छे से और सीरियस होकर कंसिस्टेंट पढ़ाई कर सकते हैं। ये बैच से रिजल्ट वही प्रोड्यूस कर पाएंगे। अदरवाइज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जब लॉन्ग टर्म बैच हो जाता है, इट्स लाइक मैं अगर किसी फ्रेंड से अपने सोचूं कि 1 साल तक किसी से बात करनी है मुझे, है ना, 1 साल तक किसी से बात करनी है, तो मैं बहुत लीनियंट हो जाती हूँ, है ना। लेकिन वही अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला है बात करने को, फिर उसके बाद इमीडिएटली मेरा एग्जाम होने वाला है, तो मैं थोड़ा सीरियस होती हूँ उस चीज के लिए कि नहीं भाई मुझे इंपॉर्टेंट बातें करनी है, आलतू फालतू की बातें नहीं करनी है। तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा आती हैं, बट उन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके कोशिश करिए कि अपने आप को फोकस्ड रखिए और कंसिस्टेंट रखिए। बहुत ज्यादा एफर्ट की जरूरत यहाँ नहीं है, थोड़े से एफर्ट के साथ बहुत अच्छे से काम हो जाता है। जैम का पेपर कोई ऐसा पेपर नहीं है, जिन लोगों ने स्पेशली जेई का पेपर देकर आए हैं उनको तो बहुत आसान लगने वाला है, लेकिन जैम का पेपर बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, बट कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी आप काम कर पाओगे, ठीक है, तभी आप काम कर पाओगे, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा भाई, अदरवाइज काम नहीं। मैम जेई एडवांस्ड ओलंपियाड फिजिक्स भी पढ़ी मैम, प्लीज टिल सजेशंस। भाई जिन्होंने एज आई सेड जो जेई का पेपर देकर आए हैं उनको ये रिलेटिवली इजी लगने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेबस एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पर सिलेबस थोड़ा एडवांस हो जाता है, तो आपको सीरियस चीजें करनी पड़ेंगी। सीयूईटी पीजी मैम नोट्स साथ में बनाए कि एंड में बाद में बनाएंगे? नहीं, नोट्स 2 तरह से बनते हैं। 1 इज क्लास नोट्स, लास्ट में तो आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं, है ना। इतना टाइम मुझे नहीं लगता आपको डिवोट करने की जरूरत है कि भाई आप पहले क्लास का लिखिए, फिर उनको फेयर करिए नोट्स को, फिर फेयर करेंगे, फिर कुछ और करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए, फिर शॉर्ट नोट्स पिक करते जाइएगा उसके अंदर से कि क्या इंपॉर्टेंट है वो हाईलाइट करते जाइएगा, ठीक है। तो साथ साथ में करेंगे। सीयूईटी पीजी का सिलेबस सेम है क्या? यस, मोस्ट ऑफ द थिंग, ऑलमोस्ट सारी ही चीजें सेम है, बस सीयूईटी पीजी के सिलेबस में, सिलेबस तो नहीं, पेपर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वहां पर पेपर थोड़ा सा इजियर टोन पे चला जाता है, थोड़ा सा सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछे जाते हैं वहां पर, है ना। बस इतना सा फर्क है, अदरवाइज टॉपिक आपको सेम तैयार करना है, सेम लेवल है, तो दोनों के लिए सेम ही पढ़ाई करनी होती है। बस IIT एग्जाम थोड़ा मुश्किल लगेगा, सीयूईटी पीजी थोड़ा आसान लगेगा, बस इतना सा मामला है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्लास शुरू कर लें क्या? क्लास के बाद बुक्स पढ़े, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो व्हाई नॉट, अगर टाइम अलाउ करता है तो क्यों नहीं। बट हमारे बैचेस में जितना भी हम लोग कोर्स लेते हैं आपका, उन सभी में एक खास बात जरूर है कि सभी में बुक्स को साथ में कैरी करने की जरूरत नहीं है। इफ नीडेड हम लोग बता देते हैं कि ये वाली बुक पढ़ लीजिए या ये वाला टॉपिक इस बुक से पढ़ लीजिए, अदरवाइज बुक्स की एज सच स्पेसिफिकली नीड नहीं है ना। आप अपने आउट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना चाहते हैं तो क्यों नहीं, बिल्कुल पढ़िए, बट जरूरत नहीं है। अगर आप पूछो कि इज इट मैंडेटरी, तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो क्लास शुरू कर लेते हैं भाई, सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले जो यूनिट हम शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, हम पहले ये यूनिट करेंगे, फिर ये यूनिट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का सिलेबस देख लेते हैं सबसे पहले। जो आपकी यूनिट लेने वाले हैं, जैसे सपोज रिंकू सर की क्लास होगी, अभी मेरे पैरेलल रिंकू सर की क्लास चलने वाली है आपकी, मतलब 2 दिन मेरी क्लास होगी, 3 दिन उनकी क्लास होगी, ऐसा सिनेरियो चलेगा।
फिर थोड़े टाइम बाद आप सचिन सर और मुस्कान मैम से मिलेंगे। तो अभी के लिए आप रिंकू सर का सिलेबस पता कर लेंगे और मेरा सिलेबस पता कर लेंगे, जैसे यूनिट आएंगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें? क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको डीपीपीज मिलती हैं, टेस्ट होते हैं रेगुलर बेसिस पे, और जब पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाता है, पूरा का पूरा टॉपिक हो जाता है, तो हम रिकमेंड करते हैं आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर ले अटेम्प्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। पहला स्टेप रहता है डीपीपीज करिए अपनी, दूसरा स्टेप है टेस्ट करिए, तीसरा स्टेप है पीवाईक्यूज करिए। और पीवाईक्यूज आई रिकमेंड कौन कौन से पेपर के कर सकते हैं? आप कर सकते हैं जैम के, आप करने चाहते हैं सीयूईटी पीजी के करिए। टू सम एक्सटेंट अगर आपका टॉपिक लेवल सेम है तो आप जेई के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे ऑप्टिक्स की बात करें, रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन जो है आपके पास जेई में बल्कि ज्यादा पूछा जाता है, जाम में तो बहुत ही कम पूछा जाता है। तो अगर रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन आप या वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट कर पाते हैं तो यहां पर भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास। जेस्ट के क्वेश्चन कर सकते हैं। टीफर अभी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब उसका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। गेट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड लास्टली टीफर भी है आपके पास। ये सभी पेपर हैं जो आप लोग टारगेट कर सकते हो। आप जैम दे सकते हो, सीयूटी पीजी दे सकते हो, जेस्ट दे सकते हो, गेट दे सकते हो, टीफर दे सकते हो। सारे ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करने के लिए ये सारे के सारे पेपर दे सकते हैं। मैम इनसे क्या क्या होता है, चलो ये भी पढ़ लेते हैं, कोर्स तो हम कर ही लेंगे। ये जो है ये कहता है कि जैम देने से आपको आईआईटी में मास्टर्स में एडमिशन मिलता है, एज यू ऑल नो, है ना मैम। एक दिन में एक ही क्लास होगी फिलहाल के लिए, यस। बाद में आपकी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, जैसे से हम थोड़ा आगे बढ़ेगी तो पेस बढ़ जाएगा। अभी के लिए एक ही क्लास होगी। चलो, जैम के लिए आपको आईआईटीज में एमएससी करने का मौका मिलता है। जो टॉप जैम के रैंकर्स होते हैं, टॉप रैंकर्स होते हैं, उनको आईएससी में भी मिल सकता है एडमिशन, और वहां पर इंटीग्रेटेड पीएचडी आप कर सकते हैं और वहां पर स्कॉलरशिप भी मिलती है। तो एक मोटिवेशन फैक्टर कह लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरी एमएससी और पीएचडी पूरा सॉर्टेड हो जाए और स्पॉन्सर्ड हो जाए, तो व्हाई नॉट टॉप रैंकर इन द जैम, तो आप यहां पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आईआईटी में एमएससी दिलाने का मौका देता है आपको। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर आप वहां से मास्टर्स करना चाहते हो तो आपको मौका देता है सीयूईटी पीजी। मैम एक दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम बता दो तो, जैसे डीयू है, बहुत फेमस, बच्चे अक्सर कहते हैं डीयू में जाना है। डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है आपकी। तो यहाँ अगर आप जाना चाहते हो तो आपको सीयूटी पीजी का पेपर देना होगा विद अ गुड स्कोर, तो आपके पास जा सकते हो। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गिव गेट, सो व्हाट शुड आई डू एक्स्ट्रा फॉर गेट? बताएंगे भाई, समय आने दो। अभी अगर फर्स्ट ईयर में हो तो आई डोंट रिकमेंड, सेकेंड ईयर में हो तो प्रैक्टिस के लिए दे सकते हो। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम रिकमेंड करते हैं आपको कि आप गेट का कोर्स दे दो। जब आपका पेपर पूरा का पूरा सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा तब आप गेट दे सकते हो। ठीक है, बीएससी फिजिक्स और आईआईटी जैम सिलेबस है सेम। बीएससी फिजिक्स यस काइंड कह सकते हैं। बीएससी में जो पढ़ते हैं आप वही सिलेबस आईआईटी जैम में पूछा जाता है, क्योंकि जो कोर्स है 12th और बीएससी को मिला के वही पेपर में आता है और उसी के हिसाब से आपके पास चीजें आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। मैम मैंने आपसे ही पढ़कर इलेक्ट्रॉनिक्स के नोट्स बना लिए हैं जब साकार 2025 से ही, तो अब क्या फिर नोट्स बनाए? नहीं, अब नोट्स की जरूरत नहीं है, एडिशनल नोट्स की जरूरत नहीं है, आप एड ऑन्स कर सकते हैं। मतलब ऑब्वियसली जब आप टाइम टू टाइम आगे बढ़ते हैं तो चीजें कुछ ना कुछ एड ऑन होती जाती हैं, तो एड ऑन्स कर लीजिएगा, है ना, एड ऑन कर लीजिएगा। मैम यहाँ बेसिक से होगा पूरा? जी बिल्कुल बेसिक से होगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। ये आपको आईएससी में एडमिशन लेने का मौका देता है, जितनी भी आईएससी है वहां से आप मास्टर्स कर सकते हैं। अगेन गेट आपको फिर से मौका देता है पीएचडी और मास्टर्स करने का, है ना, मास्टर्स भी कर सकते हैं। और जो मास्टर के स्टूडेंट है वो भी गेट देते हैं, उनको पीएचडी करने का मौका मिलता है फ्रॉम आईआईटीज अगेन, है ना। टीफर आपको एक स्पेशल है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वहां पर एडमिशन अगर लेना चाहते हैं, वहां पर इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं तो ये पेपर आप टारगेट कर सकते हैं।
तो दीज आर फ्यू एग्जाम्स जो ये सब पेपर आप दे सकते हैं या देना चाहते हैं तो प्लीज दे सकते हैं, बट वी रिकमेंड सिलेबस खत्म होने के बाद ही इन पेपर्स को सोचिएगा, क्योंकि इनका सिलेबस थोड़ा सा एडवांस साइड पर है एज कंपेयर टू इनके सिलेबस के। ठीक है, हम इस बैच में किसको टारगेट करते हुए पढ़ेंगे? कोशिश कंप्लीट जो पढ़ेंगे वो जाम को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे, सीयूटी पीजी को टारगेट करते हुए पढ़ेंगे। एडिशन हम कोशिश करेंगे कि यहां से भी चीजें पिक कर पाए, है ना, इनके लिए भी चीजें कर पाए। तो साथ ही साथ मैं बैच में जेस के क्वेश्चन भी कराती हूँ, गेट के भी कराती हूँ, और मौका मिलता है तो टीफर के भी क्वेश्चन कराती हूँ। सभी के सभी करते हैं हम लोग। मैम मैं बीएससी के लिए गेट सिलेबस डिकोड एंड रोड मैप बता दीजिए। बीएससी स्टूडेंट अभी तो मैं रिकमेंड ही नहीं करती, जब आपका सिलेबस खत्म होगा ना, है ना, एक तो गेट अभी है जैसे, उसके लिए फॉर्म आपने नहीं भरा होगा फॉर श्योर, नेक्स्ट जो गेट होगा उसके लिए हम तभी बात करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ऑल गुड। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस नाउ। मैं अभी फोर्थ सेम में हूं, तो क्या यहां से कॉलेज और बैच का सिलेबस अलाइन रहेगा? नॉट श्योर, मुझे नहीं पता आप किस यूनिवर्सिटी में हैं एंड कौन से ईयर में, क्योंकि इस कोर्स में, इस बैच में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सभी के बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर किसी के सिलेबस के साथ चीजें अलाइन हो जाए, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो ये अपने पेस से चलेगा। फॉर्चुनेटली अगर आपका बाई चांस अगर मैच हो जाता तो इट्स योर लक, नहीं मैच होता तो जो जब हो रहा है उसी के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। तो आई कैन नॉट से कि कॉलेज के साथ अलाइन हो जाएगा। मैम इस बीएससी फिजिक्स और आईआईटी जैम, अरे हाँ भाई हाँ, बीएससी फिजिक्स का और आईआईटी जैम का सिलेबस सेम होता है, मैंने जवाब दिया आपको इस बात का। लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। इलेक्ट्रॉनिक्स करने वाले हैं शुरू, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिनके नाम तो आपने सुने ही होंगे। पहला है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड है आपके पास एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। कहां पर क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात कर ली। यहां पर कुछ चीजें पढ़नी है हमें। सबसे पहले पढ़ना है नंबर सिस्टम, जो हम आज की क्लास में पढ़ रहे होंगे। सेकेंड चीज हम लोगों को पढ़नी है लॉजिक गेट्स। थर्ड चीज हम लोगों को पढ़नी है बूलियन अलजेब्रा। एक और चीज है यहां पर बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वंस द नंबर सिस्टम इज डन, उसके साथ साथ हम लोगों को यह भी पता करना होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, बाइनरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली अगर आप यूनिट को ध्यान से समझे तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ने वाले, है ना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपको मुस्कान मैम पढ़ाने वाली है, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पढ़ाने वाली हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जो डिवाइसेस आते हैं, हम कौन कौन से डिवाइसेस पढ़ेंगे? हम सबसे पहली डिवाइस पढ़ने वाले हैं पीएन जंक्शन। सेकेंड वी विल बी स्टडिंग ट्रांजिस्टर एंड ओपेम। ये तो ब्रॉडर कैटेगरी है। पीएन जंक्शन इटसेल्फ बहुत सारी चीजें आती है इसके अंदर। पीएन जंक्शन से बेस्ड एप्लीकेशन जितनी भी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जीना डायोड की, वो भी इसके अंदर आता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं क्लिपर्स की, वो भी इसके अंदर आता है। क्लैंपर्स की बात करूं, इसके अंदर आता है। नॉर्मल डायोड एसी बायसिंग के साथ, डीसी बायसिंग के साथ किस किस तरह से बिहेव करता है, वो सभी चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सारी ही चीजें पढ़ेंगे इन डिटेल में। इस बार शुरुआत कर रहे हैं हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, वो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करो। किसी का कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो प्लीज बता दीजिए। अगर किसी का कोई कंफ्यूजन या समस्या नहीं है तो वी विल बी स्टार्टिंग द क्लास। करें शुरू।
किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई समस्या हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर गुड टू गो। टॉपिक को शुरू करते हैं। जो आज का टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम। यस, चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम की बात करें तो नंबर सिस्टम में हमारे पास बहुत सारे नंबर सिस्टम है, लेकिन हम जिस नंबर सिस्टम से बहुत ज्यादा अवेयर हैं, नो मैम नहीं शुरू करें तो चलिए छोड़ देते हैं भाई, बताओ क्या करें। तो नो मैम तो फिर बताना पड़ेगा ना क्या करें, अगर क्लास नहीं शुरू करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। नो मैम, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। क्लियर? चलिए शुरू करें। तो भाई यहां पर आपके पास एक इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहती हूं आप लोगों को। आज की क्लास में नंबर सिस्टम अब मैं शुरू करने वाली हूं। अब बीच में थोड़ा सा कमेंट्स को अवॉइड करिएगा, मैं जब एक बार कंप्लीट कर लूं उसके बाद हम यूजुअल कमेंट ले लेंगे। यही नॉर्मल प्रोसीजर रहता है सबकी क्लास में टीचिंग का। तो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर सिस्टम। एक नंबर सिस्टम जिससे हम सारे अवेयर हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। मैम ये नंबर सिस्टम क्या है? हर किसी नंबर को, कोई छोटा नंबर हो बड़ा नंबर हो, हर किसी नंबर को कुछ स्पेसिफिक डिजिट्स के कॉम्बिनेशन में ही लिखा जाता है, कुछ स्पेसिफिक बिट्स के कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है। अब मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना, है ना, फिलहाल के लिए। चलिए, तो यहां पर डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब है यहां पर 10 ऐसे नंबर्स हैं, डेसी मींस 10 नंबर्स हैं जिनके साथ आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 3 4 5 8 6 5 3 5 6। हर किसी नंबर में आप नोटिस करोगे मैंने जो नंबर्स लिखे हैं किसका कॉम्बिनेशन है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 नंबर्स में से इन्हीं नंबर्स को पिक करके हमने लिखा है सारे के सारे नंबर्स को। तो इन नंबर्स को हम कहते हैं, ये जो 10 नंबर्स हैं, 10 को हम कहते हैं बेस है इस नंबर सिस्टम का। जितने डिजिट आप इस्तेमाल करते हो, जितने यूनिट्स आप इस्तेमाल करते हो, जितने नंबर्स आप इस्तेमाल करते हो, उसको कहते हैं बेस। अगली इंपॉर्टेंट चीज आती है रेंज। कहां से कहां तक के नंबर इस्तेमाल करें? मैम 0 से शुरू करके 9 तक के नंबर को इस्तेमाल करा। अगर तुम कोरिलेट करो, ये डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसका बेस अगर मैं n कह दूं तो मेरे पास ये कितना लिखा है मैंने? 0 से लेके बेस -1 तक, 10 -1 यानी कि 9। 0 से लेके n-1 तक की मेरी क्या रहती है? रेंज रहती है, रेंज रहती है। ओके, ये तो एक नंबर सिस्टम है। मैम और कौन कौन से नंबर सिस्टम है? इसके बाद जो अगला फ्रीक्वेंटली नोन नंबर सिस्टम है दैट इज बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी कहता है, बाई इटसेल्फ सेज कि इसका बेस कितना होने वाला है? 2 होने वाला है। और 2 होने वाला है तो हम अगर रेंज की बात करें तो क्या होगी? 0 से लेके बेस -1 यानी कि 1 तक की रेंज होगी। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे मैम? 0 और 1। हर किसी नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। अब कैसे रिप्रेजेंट करना वो तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, अभी तो हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें होती है। जैसे एक लैंग्वेज होती है, ये एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है बेसिकली। जैसे एक लैंग्वेज है आपके पास, लैंग्वेज में कुछ अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स हैं, सारे के सारे A to Z आपके पास हैं अल्फाबेट्स। उन्हीं की फॉर्म में आप सारे के सारे वर्ड्स फॉर्म करते हो, सारे सेंटेंसेस में वही इस्तेमाल करते हो। पूरी की पूरी चीजें इज बेस्ड ऑन दोज 26 लेटर्स, है ना। सिमिलरली यहां पर डेसिमल नंबर सिस्टम में सारे के सारे नंबर्स इन 10 नंबर सिस्टम पर डिपेंड करते हैं, 10 नंबर्स पर डिपेंड करते हैं। सिमिलरली अगर बाइनरी की बात करें तो यहां पर सिर्फ 2 नंबर्स हैं, 0 एंड 1। हर एक नंबर को आप इसी 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके मैम, इनके अलावा कोई और नंबर सिस्टम भी होता है क्या? थोड़ा लेस नोन है बट यस, थर्ड नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। जैसा कि नाम कहता है, ऑक्टल का मतलब होता है भाई 8,
तो इसका बेस रहता है 8। और आप सभी लोगों को पता चल ही गया है कि रेंज कैसे निकालते हैं मैम, 0 से लेके बेस -1, 0 से लेके 7, यानी कि कौन कौन से नंबर हैं आपको अलाउड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये नंबर्स आपको अलाउड है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ठीक है, अगला नंबर सिस्टम एक और है, दैट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को अगर आप ध्यान से डिकोड करो तो यहां पर एक तो 6 है और डेसी भी है, यानी कि 6 + 10 16 है मैम इसका बेस। मैम इसकी रेंज क्या होगी, मैम इसकी रेंज क्या होगी, 0 से लेके बेस -1, यानी कि 0 से लेके 15। अच्छा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। लेकिन यहां पर एक खास बात नोट करने वाली ये है, ठीक है, खास बात एक नोट करने वाली ये है, क्या ये नोट करने वाली बात है कि यहां पर आपके पास 0 से लेके 10 तक तो सेम ही है। अब 11 में कोई मुझे कहे तो मैंने तो 1 1 को इस्तेमाल किया है, तो यहां पर 11 के बाद के नंबर्स को, इनफैक्ट 10 के बाद के नंबर्स को एक अलग तरह से असाइन किया गया है। तो 10 को हम कहते हैं A, 11 को हम कहते हैं B, 12 को कहते हैं C, D, E, F। अगर आप नोटिस करो तो ये अल्फाबेट्स भी हैं और नंबर्स भी हैं, तो इन कोड्स को आप अल्फा न्यूमेरिक कोड के नाम से भी जानते हो। ठीक है भाई, आप अल्फा न्यूमेरिक कोड के नाम से भी जानते हो। ये तो थी सारे के सारे नंबर सिस्टम से पहचान, 0 से लेके F तक के नंबर्स आपके पास सामने आते हैं। अब बात कर लेते हैं कन्वर्जन की। मुझे तो ज्यादातर जो बहुत कॉमन मैं इस्तेमाल करती हूँ, मैं इस्तेमाल करती हूँ डेसिमल नंबर सिस्टम को। अब डेसिमल नंबर सिस्टम से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में मुझे कैसे जाना है वो प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, टाइटल डालिएगा, कन्वर्जन टू डिफरेंट नंबर सिस्टम्स फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम में हैं और किसी और नंबर सिस्टम में जाना चाहते हैं तो आप क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, उस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। हमने 4 नंबर सिस्टम की बात करी है, तो डेसिमल में तो हम है ही, डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे जाया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। एक जनरल बात जो सब में कॉमन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रोसेस जो फॉलो होता है दैट इज सक्सेसिव डिवीजन का प्रोसेस फॉलो होता है। अब सक्सेसिव डिवीजन किस तरह से होगा वो अभी देख लेंगे। मैम किससे डिवाइड करें, बेस से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के लिए मैंने कंसीडर कर लिया, एक नंबर कंसीडर कर रही हूं 62, थोड़ा छोटा नंबर ले लेते हैं 36। इस नंबर को ये डेसिमल में लिखा है, लिखने का तरीका क्या होता है, नंबर लिखा जाता है, उसको ब्रेसेस में लिखा जाता है और यहाँ पर बेस लिखा जाता है। जैसे अगर मैंने 10 लिखा है इसका मतलब है मैं डेसिमल में लिख रही हूं। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिखा होता तो इसका मतलब था मैं बाइनरी की बात कर रही हूं। अगर मैं यहाँ पर 8 लिख दूंगी इसका मतलब मैं ऑक्टल की बात कर रही हूं। ठीक है, अब ये सब चीजें हैं आपके पास। अब ध्यान से समझना और सोचना इस बात को। क्या भाई 36 को कन्वर्ट करना है मुझे, तो इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले तो यहां लिखिए नंबर जिसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहां पर सक्सेसिव डिवीजन बाय बेस, मैं किस में कन्वर्ट करना चाहती हूं मैम, बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो इसमें बेस क्या होता है मैम, 2 बेस होता है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा कोशेंट और 0 आएगा रिमाइंडर, इस तरह से लिखेंगे।
प्रोसेस क्या है, एक बार डिवीजन नहीं है, सक्सेसिव डिवीजन का प्रोसेस है। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, सक्सेसिव डिवीजन, 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। मैम 10 के बाद अल्फाबेट्स के क्यों रिप्रेजेंट किया, ये बस एक तरीका है, जैसे आप बोलो कि ए को एक ही तरह से कैसे लिखते हैं, है ना। देयर इज नो स्पेसिफिक कि भाई इसको इसी तरह से क्यों लिखा जाता है या ऐसे क्यों लिखा जाता है, बस इसको एक डिफरेंट अप्रोच देना था, डिफरेंट नाम देना था, क्योंकि 1-0 जो है ना, ये ऐसा लगता है कि इनका कॉम्बिनेशन है ना, ये इनका कॉम्बिनेशन है। तो भाई इन्हीं का रिपीटेशन हो गया है और हम रिपीटेशन नहीं चाहते। अगर आप नोटिस करो रेंज के अंदर सारे ही डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट नंबर्स है, सेम नंबर्स नहीं है कहीं पर भी, ठीक है। चलिए यहां देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। ये 18 आया क्वेश्चन, 0 आया रिमाइंडर आपका, फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे, फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आया, 0। मैं लेकिन कहां जाती हूं, लास्ट में यहां तक जाती हूं जब मेरा क्वेश्चन 0 आ जाता है। अब यहां नोटिस करना मैम, व्हेन डेसिमल नंबर सिस्टम इज मोर एफिशिएंट देन व्हाई डू वी यूज, भाई हम आम भाषा में तो इस्तेमाल नहीं करते, नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं हम डेसिमल नंबर सिस्टम, हम इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, कंप्यूटर में, जहां पर बहुत सारे नंबर देने की बजाय अगर सब कुछ 0-1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाए तो व्हाट इज बेटर, आप बहुत सारे नंबर्स को डाल रहे हो या फिर सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, वहां से बहुत सारी चीजें आपके अवॉइड हो जाती है ना। कम बैक, ये सबसे पहले जब हमने डिवीजन करना शुरू किया तो ये नंबर सबसे पहले मिला मुझे बहुत आसानी से, तो हम इसको कहते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या कहते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और एक और बात, इसी को हम कहते हैं LSB। जो आसानी से मिल जाए उसकी इंपॉर्टेंस वैसे ही कम होती है भाई, जो बहुत मेहनत करके मिलता है ना, कहते हैं इस पेपर के लिए मैंने बहुत मेहनत करी और जब मेरा हो गया ना मुझे बहुत खुशी हुई। किसी कोई ऐसा पेपर होता है ना कि तैयारी नहीं की होती वो निकल जाता है, तो उसके लिए ज्यादा खुशी की बात ही नहीं है, मैंने करा ही नहीं कुछ भी एफर्ट, तो बिना एफर्ट करे कोई चीज मिल जाए तो उसकी कदर वैसे ही नहीं करते हो तुम लोग, है ना, जैसे कि किसी और दिन, ठीक है। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है आपके पास, ये सबसे मेहनत करने के बाद मिला है, इतने सारे डिवीजन के स्टेप्स फॉलो करे हैं आपने तब मिला है, तो इसको हम रेफर करते हैं एज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। अब लिखने का तरीका सीखो, लिखेंगे कैसे, ठीक है, लिखेंगे कैसे भाई, जिसके इंपॉर्टेंस ज्यादा है उसको पहले कंसीडर किया जाता है, एज यू ऑल नो। मेरे जो बहुत खास दोस्त है, सबसे करीबी दोस्त है, जिनकी मेरे को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उनको मैं सबसे पहले कंसीडर करती हूँ, है ना। जो थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके होने नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत बाद में याद आते हैं। तो वी विल बी स्टार्टिंग विद मोस्ट सिग्निफिकेंट और जाएंगे कहां पर, लीस्ट सिग्निफिकेंट तक। तो लिखने का अप्रोच रहता है बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। और नंबर किस तरह से लिखा जाएगा, यहां देखिए ध्यान से, यहां से शुरू करेंगे, रिमाइंडर्स लिखने हैं सारे, 1 0 1 0 0। लिखेंगे कैसे, ब्रेसेस में बंद करेंगे, यहां तो बेस था 10, अब बेस बदल गया है, यहां पर बेस क्या हो गया है 2, तो 2 रिप्रेजेंट करता है आपको किस चीज को भाई, ये है आपका बेस। जो कर रहे हैं उस पे ध्यान दोगे तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे और समझ पाओगे। मैंने यही कहा था शुरू में तुम लोगों को कि भाई थोड़ा सा शांति से जो चीज मैं बता रही हूं वो समझोगे तो समझ ज्यादा अच्छा पाओगे और ज्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। जब उनकी बारी आएंगी तो उनके बारे में भी जिक्र करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। मेक श्योर आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास क्या होगा, डिवाइड करते जाएंगे और लास्ट में 0 तक पहुंच जाएंगे, फिर बॉटम से बॉटम टू टॉप की अप्रोच को फॉलो करेंगे, नीचे से लिखना शुरू करेंगे, ऊपर तक जाएंगे और नंबर आपका फाइनली कन्वर्ट होकर आ जाएगा। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा प्रोसेस समझ आया है तो मुझे एक और बताइए। पहला केस, आप कन्वर्ट करिए 32 को बाइनरी में, पहला नंबर। दूसरा नंबर है 49,
इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तीसरा नंबर है 18, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। फोर्थ नंबर है आपके पास 7, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। फिफ्थ नंबर है आपके पास 3, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर आपको ये प्रोसेस समझ आया है तो मुझे जरा ये बताइए 4 पर 1 कैसे आया? 4 पर 1 कैसे आया भाई? ये तो डिवाइड करना कहते हैं इसको। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, 9 को 2 से डिवाइड करूंगी तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? रिमाइंडर कितना बचा? मैम 1 बचा। और ये कितना है? 4। ऐसे ही तो करते हो डिवाइड या कुछ और करते हो? ऐसे ही तो करते हो डिवाइड या कुछ और करते हो? है ना, मेरे हिसाब से तो यही होता है डिवीजन। कुछ और तरीका है क्या डिवीजन का? करिए भाई। ये नंबर्स स्टार्ट विथ 32। 32 को लिखिए बाइनरी में, 32 को लिखिए बाइनरी में। फटाफट कर लीजिए अपनी नोटबुक में सारे के सारे सॉल्व, उसके बाद 1 बाय 1 करके मैं सॉल्व करवाती हूं। करिए स्टार्ट। निखिल, आई होप क्लियर हो गया होगा भाई आपको। करिए शुरू। 32 1 0 0 0 0, 4 बार 0 32 का लिखा है। बाकी सभी लोग भी लिखिएगे। ओके, ठीक है, सभी लोग लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं। 18 का किसी ने लिखा है 1 0 0 1 4 0। 4 तो नहीं आएगा भाई, यहां पर गलती से मिस टाइपिंग हो गई है 4 की। मैं करती हूं, वेरिफिकेशन करिएगा। कुछ नंबर्स मैं कन्वर्ट करूंगी, बाकी के आप खुद से करेंगे। आई एम अनेबल टू सेंड मैसेज। नहीं भाई, कर पा रहे हैं, ये मैसेज तो सेंड हुआ, मैसेज तो सेंड हुआ ना। चलिए, सबसे पहला नंबर है आपके पास 32 है, आई गेस। पता नहीं मैंने क्या लिखा है। 32 2 से डिवाइड करेंगे 16 0, ये है मेरी LSB। 8 0 4 0 2 0 1 0 0 एंड 1। 1 2 3 4 5 5 0 आएंगे भाई, ध्यान देना, 5 0। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है 1 2 3 4 5। यह 32 का इक्विवेलेंट हुआ। वेरीफाई? यस मैम। भाई जो YouTube पे बच्चे देख रहे हैं उन लोगों को नहीं सॉल्व करना क्या? सेकंड, जो YouTube पे बच्चे देख रहे हैं, सेकंड नंबर इज 49। अपना वेरीफाई करेंगे और मुझे बताएंगे किस किसने सही लिखा। दिस इज योर MSB। नीचे से ऊपर की शुरुआत करते हैं और लिखते हैं। ये कितना है? 2 4, रिमाइंडर बचा 1, 12, फिर क्या हुआ? 0, 6 0, 3 0, 1 1, फिर क्या हुआ? 0 1। कहां से कहां लिखेंगे? यहां से यहां लिखेंगे। तो 49 अगर डेसिमल में दिया है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 1 0 0 0 1। प्लीज वेरीफाई करेंगे सभी लोग, क्या यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है निकल के। द नेक्स्ट नंबर फॉर यू इज 18। 9 0 4 1 2 0 1 0 0
1। कहां से लिखना शुरू करेंगे? नीचे से ऊपर लिखना शुरू करेंगे। मेक श्योर आप वेरीफाई करेंगे क्या सभी लोग ठीक लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। तो 18 अगर आपको डेसिमल में दिया है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा? 10010। नेक्स्ट नंबर इज फॉर यू 15। 3, 1, 2, नीचे से ऊपर की शुरुआत। तो 15 अगर डेसिमल में दिया है तो उसको किस तरह से लिखेंगे? 1 1 1 1। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट नंबर फॉर यू इज 3। एक और मेरी तरफ से करिएगा 2। जो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कह रहे मैम 2 को ऐसे कैसे लिख दिया? देखो ध्यान से, 0 1 नीचे से ऊपर लिखना शुरू करेंगे। अगर बाइनरी में डेसिमल में कोई नंबर है 2, डेसिमल में कोई नंबर है 2, तो उसको क्या लिखेंगे भाई? आप लिखेंगे सॉरी 7 है शायद, एक नंबर बीच में 7 है। तो 3 1 1 1 0 एंड 1 बॉटम से टॉप। 7 अगर कोई नंबर है तो उसको क्या लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे इन बाइनरी। इसको क्या लिखा जाएगा? 1 0। सिमिलरली अगर 3 है आपके पास तो क्या हो जाएगा आपके पास? 3 के लिए देखो यहां से स्टेप सेम हो जाएंगे। 1 1 क्या हो गया? 1 1। कितने लोगों ने सही किया, कितने लोगों ने गलत किया? कितने लोगों ने सही किया है और कितने लोगों ने गलत किया? मैम पोल प्लीज। अरे भाई अभी बच्चों को पढ़ तो लेने दो, सीख लेने दो, थोड़ा पोल भी दे देंगे। किस किस का गलत है, किस किस का सही है? यस और नो में बताएंगे मुझे। इधर से यस अगर आपके सारे सही हैं तो, अगर कोई गलत है तो मुझे बोलेंगे नो में कमेंट करेंगे। ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। आई विल बी काउंटिंग यस और नो, किस किस के सही हैं। यस यस, ऑल राइट। चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो, कोई दुविधा तकलीफ जो हम सॉल्व कर सके रिलेटेड टू द टॉपिक, वो प्लीज बताएंगे। मेरे से एक में सिली मिस्टेक हुआ। अब मिस्टेक होना इज ओके, एक रॉन्ग एंड ऑल सही। सिली मिस्टेक्स आर ओके, बट मेक श्योर आप सेम गलती दोबारा नहीं करें, है ना। गलती वही होती है जो एक बार करी जाए, दोबारा दोबारा गलती नहीं होती भाई। एक बार गलती होकर सीखा जाता है उससे। ऑल करेक्ट, नो डाउट। तीन वाला नो मैम, ठीक है, दोबारा गलती नहीं करना। चलिए, अब ये था बाइनरी में कन्वर्जन। नेक्स्ट नंबर सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया हम ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस तो एक ही फॉलो होता है। क्या मैम? सक्सेसिव डिवीजन बाय बेस। मेक श्योर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझेंगे। बाय बेस, जैसे मैंने एक नंबर चूज किया था, सबसे पहले हमने एक नंबर चूज किया था 36 मैंने नंबर चूज किया। अब मुझे उसको ऑक्टल में लिखना है एंड उसी नंबर को मुझे हेक्साडेसिमल में भी लिखना है भाई, दोनों में लिखना चाहती हूं मैं। तो क्या करेंगे? प्रोसेस तो वही फॉलो होगा। क्या? सक्सेसिव डिवीजन। तो नंबर लिखिए यहां पर 36 बाय बेस। इस बार अगर हम ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेरे पास बेस क्या होगा? 8। हम डिवाइड करेंगे किससे? 8 से, ठीक है। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। रिमाइंडर कितना बचा? 4। 0 एंड 4। वाह, ये तो सब जगह 4 4 नजर आ रहा है। अगेन, जो चीज आसानी से मिले उसको कहेंगे LSB, जो चीज थोड़ी मुश्किल से मिलती है उसको हम थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको MSB कहते हैं। जिस चीज की वैल्यू ज्यादा वो लिखी जाती है पहले, जिस चीज की वैल्यू कम वो लिखी जाती है बाद में। तो 36 अगर डेसिमल में है तो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट, सॉरी ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा? 48 होगा। मैं आपने 3 का गलत लिखा है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं भाई सही लिखा है,
3 को ऐसे लिखा जाएगा, 3 को ऐसे लिखा जाएगा, देखो ऐसे लिखा जाएगा, है ना। चलिए अब सेम नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए बेस का नंबर है 36, बेस से डिवाइड करेंगे 16 से, 2 रिमाइंडर तो 4 बचा, फिर कितना 16 से फिर से डिवाइड करेंगे 0, रिमाइंडर कितना बचा 2, बॉटम टू टॉप का अप्रोच फॉलो करेंगे। 36 अगर डेसिमल में है तो हम उसको कहेंगे 24 इन किसमें, हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में। एक्सप्लेन कर दिया भाई, एक्सप्लेन नहीं सही लिखा है वो। सीयूईटी पीजी में ओनली 1 पेपर सिलेक्ट, हाँ जिसमें मन करे उसमें दीजिए भाई, जिसमें आपको एमएससी करनी है वही पेपर भरेंगे ना। हाँ बिल्कुल, जिस पेपर में जिसमें भी एमएससी करना चाहते हो, एक ही सब्जेक्ट में करोगे एमएससी, है ना, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, वट एवर यू हैव उसमें करोगे। मैम 2 कैसे आया, कहां पर 2 कैसे आया, कौन सा 2, ये वाला या नीचे वाला 2? देखो ये लिखा है मैंने 2 4, ठीक है। अब कोई मुझे कहे 2 को 16 से डिवाइड कर दो, तो मैं कैसे डिवाइड करूंगी मैम, इधर लिखूंगी 0, ये क्या हो गया 0, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यही स्टेप मैंने यहां लिखा है, ये स्टेप मैंने लिखा है यहां पर, ठीक है, क्लियर है। तो प्रोसेस जो फॉलो करते हैं इसका पीवाई क्यों नहीं मिल रहा, किसका पीवाई क्यों नहीं मिल रहा भाई, किसका पीवाई क्यों नहीं मिल रहा? तो प्रोसेस को फॉलो करते हैं और सेम तरीके से ही सारी चीजें लिख लेते हैं। 40 क्लियर है क्या, क्या चीज 40, ये तो बताओ 40 क्या कह रहे हो, कोई कंफ्यूजन है इसमें, दोनों में कोई कंफ्यूजन है क्या, बोलो भाई जल्दी से। चलो एक और एग्जाम्पल, अब कुछ एग्जाम्पल्स, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ। ओह अरे भाई जाएंगे, शांति तो रखो, शांति तो रखो, धीरे धीरे करके सब काम होते हैं, ऐसे थोड़ी एकदम से थोड़ी हो जाते हैं। करिए कन्वर्ट। एटी टू 112 करिए भाई क्रॉस चेक, फिर मैं कर रही हूं तो आप मैच करेंगे। 38 हो गया सभी का,
मैम इसी पे बेस्ड एक पीवाईक्यू करवा दीजिए। करवा देंगे भाई, पीवाईक्यू इतनी कौन सी बड़ी बात है। लो ये जो है आपका पीवाईक्यू है। इसके 4 ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शंस बता देती हूं आपको। 736, 376, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास 673, नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास 367। पीवाईक्यू है ये, करिए। एटी टू का किसी ने लिखा है 122, किसी ने लिखा है आपके पास अलग अलग चीजें। तो ये पीवाईक्यू ही है, कर लीजिए पीवाईक्यू। कोई अलग प्रकट होकर थोड़ी आ जाएंगे, ऐसे ही आने वाले हैं। पीवाईक्यू है ना। सेवन 36, तो इसका करेक्ट आंसर तो तुम सब लोगों को पता चल गया है कि क्या है। 736 इज द करेक्ट आंसर। 38 का बताइए सबसे पहले क्या आया। 38 का बताइए सबसे पहले। ट्वेंटी 6। नेक्स्ट इज 82। किसमें? ऑक्टल में। कितना आएगा? कितना आ गया? 122। मैच करिएगा सभी प्लीज। क्या सही का सभी का आ रहा है? 37। नेक्स्ट नंबर इज 37। किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। दैट्स इजी। बेस कितना है? 2। किसी स्टेप पे ऐसा भी हो सकता है कि मुझसे गड़बड़ हो जाए, तो मेक श्योर आप कैलकुलेशंस का ध्यान। 100101, 100101, दिस इज योर बाइनरी। इसका आपको पता चल गया है। 736 इज द आंसर। 18 का और बता दीजिए मुझे। 18 का और बता दीजिए भाई। ओ, हेक्साडेसिमल में करना है ना, 16 से डिवाइड करेंगे। 18 का बताइए। मैंने 101 कहीं गलत लिखा है क्या? नहीं, ठीक लिखा है शायद। 18 का बताइए। करेक्ट है। क्या समझे? क्या समझे? क्लियर है क्या? आगे बढ़ा जाए। 37 में मिस्टेक है शायद, हो सकती है भाई, कैलकुलेशन में मैं गड़बड़ मेरे से भी हो सकती है। 1819041201 नहीं, ठीक है, ठीक है। क्या सभी करेक्ट है? मैम डीपीपी तो भाई बैच में ही मिलेगी आपको, मतलब ऐप पर मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर, है ना।
यूट्यूब पर नहीं मिलेगी मैम। 478 का बता दीजिए। 478 थोड़ा नंबर है बस। ऑक्टल में लिखना है, ऑक्टल में लिखना है तो आपके पास क्या आएगा? 478 ही था। कैलकुलेटर ले लो भाई, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। मैम जितना बड़ा बेस उतना कम नंबर कन्वर्ट होकर आता है, ऑब्वियसली है ना। डिवाइड ज्यादा से करोगे तो छोटा नंबर निकल के आएगा ना। कैलकुलेटर से कर दो सॉल्व। 478 डिवाइड बाय 8 कितना आता है? पता नहीं कितना आता है, पर मुझे लगता है ये आता होगा। ये आता है पक्का? नहीं, ये तो नहीं आना चाहिए मुझे लगता है। ठीक है, अगर डेसिमल में है तो ऑक्टल में क्या आ जाएगा? ठीक है, एक पोल। भाई पोल अभी आपके बैच में आया नहीं है ना, जैसे ही आ जाएगा तो पोल भी कर लेंगे, बट फिलहाल के लिए पोल एक्टिवेटेड नहीं है आपके बैच में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब ये तो पता चल गया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम से बाकी के नंबर सिस्टम में किस तरह से जाया जाता है। एक बार ये और देख लेते हैं। सपोज मेरे पास बाइनरी में कोई नंबर दे रखा है, या ऑक्टल में कोई नंबर दे रखा है, या फिर हेक्साडेसिमल में कोई नंबर दे रखा है, उसको अगर मुझे वापस से डेसिमल में लेकर आना है तो मुझे किस तरह से कन्वर्जन करना होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइटल डालेंगे कन्वर्जन टू डेसिमल नंबर सिस्टम फ्रॉम अदर नंबर सिस्टम। ऑक्टल में हो सकता है, बाइनरी में हो सकता है, हेक्साडेसिमल में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मेरे पास कोई नंबर दे रखा है 372, डेसिमल में दिया है नंबर। मेरे को ध्यान से सुनना, इस नंबर को लिखा कैसे होगा? ऐसे लिखा होगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 100 है इसकी वैल्यू, है ना। ऐसे ही लिखा होगा शायद, थोड़ा और आसानी से बताएं तो ऐसे लिखा होगा। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये और ये सभी क्या है आपके पास? दीज आर डेसिमल वेट्स। ये बताते हैं कि इसकी वैल्यू कितना है, इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है और इसका वेट कितना है। जिसका वेट ज्यादा वो सबसे पहले कंसीडर किया जाता है। जैसे कोई मुझे अगर जैसे आप कोई शर्ट लगाते हैं, कम पैसों की होगी, कम वैल्यू की होगी, तो आप कहोगे नहीं भाई ठीक है जाने दे, इससे ये नहीं करना है। ज्यादा वैल्यू की होगी, ज्यादा वैल्यू मतलब ज्यादा वेट की होगी, ज्यादा डेसिमल वेट की होगी, तो ऑब्वियसली उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाएगी और हम उस काम को कर ही लेंगे, है ना। ऐसा अक्सर होता है आप लोगों के साथ। तो इस केस में क्या हुआ? ये जो कहलाते हैं जिनसे हम मल्टीप्लाई करते हो ईच नंबर्स को, दीज आर योर डेसिमल वेट्स। मैम हम किस किस नंबर सिस्टम, ये तो डेसिमल की बात हो रही है, हम किस किस नंबर सिस्टम में रहने वाले? हम बाइनरी में रहेंगे। तो बाइनरी वेट्स क्या होंगे मैम? देखना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। नोटिस करो, बेस की पावर 0, बेस की पावर 1, बेस की पावर 2। सिमिलरली अगर बाइनरी वेट्स की बात करें तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड सो ऑन आपके क्या होंगे? बाइनरी वेट्स होंगे। अगर आप ऑक्टल वेट्स की बात करोगे तो आप क्या कहोगे? मैम हम कहेंगे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2 एंड सो ऑन, ये सभी क्या है? ऑक्टल वेट्स है, राइट। कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं भाई? कंप्यूटर में फीड करोगे वैल्यू, वो तो चलो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। कंप्यूटर बनाने वाले भी हमारे तुम्हारे जैसे लोग हैं, समझ में तो आना चाहिए ना, कोई तो बनाएगा।
मतलब भगवान ने थोड़ी बना के भेजे हैं कि अपने आप कन्वर्ट कर लो। ये नंबर सिस्टम सारे के सारे हमारे बनाए हो। पोजिशनल नंबर सिस्टम कौन कौन सी है मैम? पोजिशनल नंबर सिस्टम बताओ भाई कौन कौन सी है। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल। मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोगों को एक ज्ञान दिया था कि जो करवा रही हूं ना उस पर फोकस क्यों नहीं करते हो भाई? फिर कहोगे मैडम तो गुस्सा का हो जाती है हमसे, मैम तो ऐसे कह देती हैं। नंबर्स वेट क्या क्या होंगे? 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2 एंड सो ऑन। अब तुम्हें ना एक नंबर दे रही हूं बाइनरी में। पहला केस, मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। दूसरा केस, मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना, जो अभी किया तुमने सवाल वही है। एक सेकेंड, एक पीवाई क्यूज था वो भी बीच में ही डालना चाहती हूं मैं, तो ये कुछ नंबर्स हैं जिनमें से ये जो सवाल है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 5, ये जेस्ट का सवाल है और ज्यादा पुराना नहीं, 2023 का ही पूछा हुआ है। तो इन सभी नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे 1 बाय 1, है ना? इन सभी नंबर्स को कन्वर्ट करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है? करिए भाई। किया क्या है हमने, देखो ध्यान से समझना, हमें बाइनरी वेट से मल्टीप्लाई करना है। बाइनरी वेट से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले नंबर पिक कर लेते हैं। जैसे ये वाला नंबर है 10101, एग्जाम्पल 1 जो है आपका 10101। मैम क्या करें, देखो इसका वेट कितना है 2 की पावर 0, इसका वेट कितना है 2 की पावर 1, इसका वेट कितना है मैम 2 की पावर 2। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे उनका वेट बढ़ता जाएगा, है ना? वेट बढ़ता जाएगा। 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 4। तो कैसे लिखोगे? 2 की पावर 4 को उसके रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 2 की पावर 3 इंटू 0, 2 की पावर 2 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 0, प्लस 2 की पावर 0 इंटू 1। मैम कौन कौन सी वैल्यू कंट्रीब्यूट करेंगी? देखो एक तो ये कंट्रीब्यूट करेगा, ये कंट्रीब्यूट करेगा और ये, बाकी क्यों नहीं करेंगे? 0, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, खत्म। 16 प्लस 4 प्लस 2, कितना नंबर निकल के आया? कितना नंबर निकल के आया मैम? 22। 21, अच्छा वो लास्ट में 1 है, सॉरी। कितना नंबर निकल के आया? 21। तो ये क्या है? 21 है। क्या है ये? 21। इसका तो तुम्हें पता है, इसका तो तुम्हें पता, अभी किया था, उल्टा है ये तो ये क्या आएगा आपके पास? आंसर क्या आना चाहिए इसका? 478 आना चाहिए, पर आएगा कैसे? आएगा कैसे? 2 7 3 6 किस में दिया है? ऑक्टल में दिया है मैम। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया? 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2। तो नंबर किस तरह से लिखा जाएगा? इंटू में 7 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 8 की पावर 0 इंटू में 6, ठीक है? तो ये नंबर क्या है?
ये भी लिख लेना जो भी नंबर हो, आपके पास आंसर क्या आएगा, 478 ही आएगा निकल के। क्लियर है क्या? जो लोग पहली बार कर रहे हैं, क्या उन लोगों को क्लियर है? सिमिलरली अगर मेरे पास कोई नंबर दे रखा है, जैसे 3f है, नेक्स्ट नंबर है मेरे पास 3f, थर्ड एग्जांपल जो हमने कंसीडर किया दैट इज 3f। 3 तो ठीक है, पर f क्या होता है, 15 होता है, हिडन 15 है ये, इसकी वैल्यू कितनी है, 15। तो आप कैसे लिखो 3720, सेम ऑक्टल में सेम डेसिमल में, ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसा थोड़ी होता है, सेम सेम नहीं हो सकता है ना। इसका वैल्यू कितना है, 16 की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी है, 16 की पावर 1। तो नंबर किस तरह से लिखा जाएगा, इंटू 3 इंटू 15, ये कितना है 48 एंड 15, 8 और 5 13, 63 आई गेस नंबर होना चाहिए। बाकी पता नहीं क्या है, बाकी तो तुम लोग बताओगे कि क्या निकल के आया है। क्या क्लियर है? हाँ ना का जवाब दीजिए। किसी का कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो, प्लीज पूछ सकता है, पूछिए भाई। तीनों ही नंबर कन्वर्ट कर चुके हूं। अगर आप लोगों को क्लियर है तो मुझे ये नेक्स्ट नंबर कन्वर्ट करके बताएंगे, विच इज फोर्थ पे लिखा है 77, ऑक्टल में लिखा है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताएंगे कि क्या नंबर निकल के आया है। यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है, यस आज की क्लास लाइव चल रही है भाई यूट्यूब पर भी। पहली बार कौन कौन पढ़ रहा है ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला टॉपिक कौन कौन पहली बार पढ़ रहा है वो लोग मुझे बताएंगे, स्पेशली क्या उन लोगों का क्लियर हो रहा है या फिर नहीं। सेवेंटी 77 का बताइए अगर क्लियर है तो। 3 वाला फिर से बता दीजिए मैम, 3 वाला कौन सा है भाई, 3 वाला है 3f। नंबर था हेक्साडेसिमल में, नंबर किसमें था, हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल में वेट्स क्या होते हैं, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1। ये f लिखा तो है, f तो रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि हम 15 नहीं लिखना चाहते इसलिए हमने f लिख दिया। 15 क्योंकि ऐसा लगता है 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है ना, और हमें सारे यूनिक बिट्स को कंसीडर करना है। यूनिक बिट्स को कंसीडर करना है तो f क्या है, 15 है आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करो प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, नंबर को उसके रिस्पेक्टिव वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास नंबर आ जाएगा, फुल नंबर निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या बात क्लियर है भाई? हाँ ना का जवाब दीजिए। ट्वेल्थ में ही पढ़ चुकी हूं, अरे वाह वाह वाह, आता ही 12th में भाई है ना। मैम हाउ टू कन्वर्ट 63 टू 3f, चलो लास्ट टाइम क्लास 6-7 में पढ़ा था। वाह 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 वाह, मतलब 6वीं-7वीं का खेल है, तो मैं तो ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तुम लोगों को आता है ऑलरेडी है ना, तुम लोगों को तो आता है, मैं तो ऐसे टाइम खोटी कर रही हूँ, तो मुझे तो टॉपिक पढ़ाना नहीं चाहिए ये वाला। कोई ये बैच शेयर करेगा मेरे साथ, आई रियली कैन नॉट अफोर्ड दिस बैच। अरे भाई ऐसा नहीं करो, बीच बीच में बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, टाइम पे लेंगे तो कम प्राइसेस में मिल जाएगा, वैसे तो बहुत मतलब तो मिल जाएगा बहुत आसानी से। यूजुअली बीच बीच में टाइमली ऑफर्स आते रहते हैं तो उन पे आपका प्राइस और थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, तो उस टाइम पे आप बैच ले सकते हैं। 10वीं में कंप्यूटर में पढ़ा था, 10 में कंप्यूटर में पढ़ा था। अरे भाई चलिए, जिन भी 2 बच्चों ने नो का कमेंट करा है वो मुझे प्लीज बताएंगे कि नो क्यों कहा है भाई, है ना, नो क्यों कहा है वो मुझे बताएंगे। तो 3f का पूछ रहे थे आप लोग, 3f 63 से 3f में कैसा जाया जाए, किसी ने ये सवाल किया था। तो ये नंबर किसमें है, डेसिमल में,
यहां से यहां कैसे जाया जाएगा? तो प्रोसेस तो वही है ना, क्या सक्सेसिव डिवीजन का। करें सक्सेसिव डिवीजन, देखो नंबर है 63, 16 से डिवाइड करोगे, 16 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 48, 63 माइनस 48 करोगे तो कितना आया? 15 आया ना? यस मैम। फिर आया 16, 3, इसको क्या लिखेंगे? F, नीचे से ऊपर जाइए, 3F, 16, मैम आप पढ़ाओ, हम तो ऐसे ही टाइम खोटी कर रहे हैं भाई तुम्हारा, है ना। तुम लोग तो सब 8वीं 10वीं में पढ़कर आए हो, 7वीं 8वीं 10वीं 6ठी 7वीं, ऑल क्वेश्चंस डन। चलिए इस वाले सवाल का जवाब दे दीजिए, ये तो पता चल गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, इसका जवाब दीजिए। इसका क्या आया है? 63। 77 का बताइए। FF का 135। वेरीफाई करेंगे क्या यही आ रहा है सभी का या कुछ और आ रहा है? 77 का भी बता दो मुझे फटाफट से। हाँ 3720 का 2000 आ रही है। अरे वाह वाह वाह, बढ़िया बात है भाई, बढ़िया। सेवेंटी सेवन का वेरीफाई करवा दीजिए मुझे एक बार। वन 1900, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है भाई, क्रॉस चेक करो पक्के से, क्रॉस चेक करिए तो आपका आंसर ठीक निकल के आ जाएगा, एक बार क्रॉस चेक कर लो। 77 का बताओ। 977, मतलब ये क्या है? ये क्या है? $63, वाह वाह, ये तो कमाल ही हो गया। ये भी 63, ये भी 63, सही है, ये सही है भाई। FE गलत है शायद, पता नहीं भाई, आप ही के कमेंट में देख के लिखा है मैंने, मुझे पता नहीं, शायद तो मत कहो, जो आंसर आया वो बताओ, तो उस पे बात करेंगे कि वो सही है या नहीं सही है। मैम 19905 का बताओ। मैम मैं सेकेंड ईयर, तो मैं कब दे सकती हूँ एग्जाम? एग्जाम तो भाई कभी भी दे दो, बट आप फाइनल ईयर में होंगे, उसके बाद जब आपका फाइनल एडमिशन होगा उस टाइम पे आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा। तो बेसिकली वैसे तो फाइनल ईयर के बच्चे देते हैं एग्जाम, है ना। FE का है 254। चलो इसका मैं वेरीफाई करती हूँ 5th का और 6th का, क्योंकि मैंने यही दोनों नहीं करे थे ना, तो बच्चे कह रहे हैं मैम ये दोनों क्यों छोड़ दिया आपने, इनको भी वेरिफिकेशन कर दो। चलिए करें वेरीफाई। क्या है नंबर? 3720। किस में दिया है? ऑक्टल में। लास्ट वाला 0 है। अब 8 की पावर 3 बता दो मुझे कोई क्या होती है? ये है 64 इंटू 7 प्लस ये है 16 प्लस 8 की पावर 3 इंटू 3, जो भी आंसर आए मुझे पता नहीं क्या है, बता दो। सॉल्व करिए मैम, नहीं आ रहा है 77 का। ऐसा नहीं भाई, आएगा क्यों नहीं, देखो 77 क्या है, वेट से मल्टीप्लाई करोगे, इसका वेट कितना है? 8 की पावर 0 यानी कि 1, इसका वेट तो 1 है, इसका वेट कितना है? 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई किया 56, 56 प्लस 7 कितना होता है? 63। मैं वर्बली सॉल्व कर चुकी हूँ इसलिए मैंने वो लिख दिया था 63, 63 ही आएगा, 63 ही आएगा। ये कोई कह रहा है कि 512 है, तो 512 इंटू 3 प्लस 64 इंटू 7 प्लस 16, ये मुझे बता दो कि कोई क्या आ रहा है निकल के।
एक और एग्जांपल दिया था मैंने FE हेक्साडेसिमल में, ये एक बार कैलकुलेशन कर दो बस मुझे। ये कितना है 15, तो ये कितना है 14, ये कितना है 16 की पावर 0, दिस इज योर 16 की पावर 1। तो नंबर क्या बनकर आया 16 इंटू 15 प्लस 16 की पावर 0 इंटू 14, ये नंबर आया है। कितना आया 2000, है ना। 1900 नहीं, 1990 भी नहीं और 1995 भी नहीं, सिर्फ क्या आएगा 2000। ठीक है, 16 इंटू 15 करिए प्लस 16 इंटू मतलब प्लस 14 करिए, जो भी आंसर आएगा ये तो 14 ही है। ये और बता दो कि कितना है। कितना आया 256, 6 तो नहीं आएगा भाई, 4 ही आएगा लास्ट में, है ना, क्योंकि यहां पर 0 आएगा, फिर कुछ नंबर आएगा, इतना ही आएगा 254। ठीक है, तो ये 135 तुमने लिखवा दिया था गलत, जिसने भी 135 लिखा था वो प्लीज करेक्शन कर लें। यह है 254, बाकी सभी ठीक है, बाकी सभी ठीक है। क्या बात क्लियर है भाई? मुझे हाँ ना का जवाब दे दो। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्रैक्शनल नंबर्स को, कि भाई फ्रैक्शनल नंबर को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि भाई आपके पास अगर कोई नंबर ऑक्टल में है तो उसको हेक्साडेसिमल में या उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये भी डिस्कस करने वाले हैं। किसी को कुछ भी समस्या हो, कुछ भी परेशानी हो तो मेक श्योर कमेंट में जरूर ड्रॉप करेंगे। 2 आवर की क्लास होगी, डिपेंड्स, मतलब ये फ्लो के हिसाब से है, टॉपिक किस तरह से जाता है, आप लोग किस तरह से पकड़ पाते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। क्लास मैक्सिमम, मतलब ऐसा कुछ टाइम फिक्स नहीं है, मैक्सिमम भी आई शुड नॉट से, डिपेंड करता है टॉपिक पर और आपके और मेरे कंपेटिबिलिटी पर, किस तरह से चीजें चल रही होती है। मैम जैसे बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एक्सेट्रा होता है। यस एब्सोल्युटली, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करने के लिए आपका एक स्पेशल प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के बारे में कल बात करेंगे। मैम डीपीपी भी आएगी, आज हो सकता है नहीं आए या फिर आए, पॉसिबली चेक कर लेना, मेरे ख्याल से आएगी, है ना, मेरे हिसाब से आनी चाहिए। बाकी आप सभी लोगों से कल मुलाकात होगी, तब हम आगे का और चीजें डिस्कस करेंगे। यूट्यूब पर 11 लोग सी कर रहे हैं, बैच में क्या है? मेरे को एक बात बताओ, तुम इधर उधर यूट्यूब पर क्या चल रहा है, वहां क्या चल रहा है, कौन कहाँ क्या कर रहा है, इन सब बातों पे ध्यान दोगे ना तो समय निकल जाएगा, है ना। पढ़ाई करो भाई, पढ़ाई। मैं यही कह रही थी शुरू में कि साकार 2027 एक जो पूरे साल का बैच होता है ना, अभी तो पहला पेपर नहीं हुआ, अगला पेपर का बैच है ये, है ना। डिस्ट्रैक्शंस इतने ज्यादा है ना दुनिया में, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा फोन, जो हम हाथ में लेके बैठे हुए हैं, अभी भी सोच रहे हैं कब क्लास खत्म हो जाए और साथ में इंस्टा की रील्स भी चलाते रहते हैं। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, इंस्टा, यूट्यूब, वट एवर यू प्रेफर, मतलब ऐसा कोई स्पेशल टैग नहीं है कि भाई वो आप ज्यादा देखते हैं या वो कम देखते हैं, किसी भी को भी स्क्रॉल करते रहते हो या फोन पे मैसेजेस चल रहे होते हैं। इसके बाद का ये प्लान है हमारा, वो पहले से डिसाइड हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ा सा कम करिए, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा सा कम करिए और जहां फोकस करना है वहां फोकस करिए। नंबर अच्छे लाएंगे तो रैंक अच्छा आएगा। डिस्ट्रैक्शंस को कम करके स्ट्रीमलाइन करेंगे अपनी चीजों को तो ही काम अच्छे से कर पाएंगे, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा भाई, है ना, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगी 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में मैम आज क्लास छूट गई है,
कल की क्लास रह गई है, क्या आज देख ले? फिर मैं बोलूंगी नहीं नहीं कल की तो हुई नहीं थी, तो आज की कैसे देख सकते हो, समझ में नहीं आएगी। ओह चलो तो ये भी छोड़ दो, फिर 2 छूटी। मैम अब 2 क्लास छूट गई हैं, अब देख सकते हैं क्या? नहीं नहीं भाई समझ में नहीं आएगा ना। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी की है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंसिस्टेंसी, है ना। तो ध्यान अपने ऊपर दीजिए, दुनिया तो चलती ही रहेगी भाई, दुनिया तो चलती ही रहेगी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सभी लोगों से बहुत जल्दी कल मुलाकात होगी। इनफैक्ट आज की क्लास में मैंने आप लोगों से किया है डिस्कस नंबर सिस्टम। मेरा थोड़ा सा फ्लो अच्छा बनने दो, मेरी स्पीड थोड़ी सी अच्छी खींचती हूं मैं, है ना। तो होमवर्क में आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिवाइज कर आइएगा क्लास में आने से पहले। एंड 1 से लेके 30 तक के सभी नंबर्स को, ये डेसिमल में है, इनको बाइनरी में लिखिएगा। सभी नंबर्स को बाइनरी में लिखिएगा, ठीक है। कितने घंटे पढ़े डेली? कितने भी पढ़ लो, जितना तुम्हें अलाउ करे, है ना। हर किसी के लिए टाइम जोन डिफाइन करना अलग अलग होता है। कोई कम टाइम में ज्यादा गेन कर पाता है, कोई कम टाइम में कम गेन कर पाता है, तो इसलिए सबका अपना अपना हिसाब है भाई। तो मेरे लिए आप सभी लोगों से बुक की अभी नीड नहीं है, जब नीड होगी आई सजेस्ट द बुक। अभी के लिए किसी बुक को फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ मैम के लेक्चर को फॉलो करेंगे और नोट्स बनाएंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से कल। मेक श्योर आप लेक्चर खत्म होने के बाद यू हैव ऑप्शन ऑफ रेटिंग ऑल्सो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो डू रेट द लेक्चर, अगर नहीं भी अच्छा लगे तो डू सजेस्ट योर फीडबैक्स और सजेशन। जो भी इनपुट्स हैं आपके, आप जरूर इनपुट दे सकते हैं। एंड वी विल सी यू ऑल टुमारो अगेन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पेपर की तैयारी जरूर करते रहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।